जुलाई के महीने में इस नदी में इतना पानी होता था, इतना ज़्यादा पानी का बहाव होता था, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि गर्मी के महीनों में, खासकर जुलाई में, हमारे नदी नालों की, हमारे दरियाओं की जो वाटर लेवल है वो इतनी कम हो चुकी है कि जो हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं वहां से बिजली भी कम पैदा हो रही है। और आजकल जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर वादी में बहुत ज़्यादा पावर कट्स होते हैं, जो कि हम ज़्यादातर विंटर्स में देखा करते थे। इस नदी की पानी की जो लेवल है ये सर्दियों में कम होती थी, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में। बट अफसोस की बात है कि पहली बार हमें ऐसा देखना पड़ता है कि गर्मियों के मौसम में, वो भी जब मॉनसून पीक पे है, जुलाई के महीने में, जुलाई के आखिर में, इतनी पानी की कमी नजर आती है हमारे दरियाओं में, हमारे नदी नालों में, हमारे स्ट्रीम्स में। और उसके साथ साथ जो इन नदियों में इलीगल रिवरबेड माइनिंग हुई, इलीगल कानकनी हुई, इनमें से बोल्डर्स निकाले गए, बाजरे निकाले गए, पत्थर निकाले गए, उससे भी जो है पानी की लेवल कम हो रही है, क्योंकि इसका सरफेस एरिया बढ़ गया। पहले क्या करते थे, यहां बैठते थे और यहां पैर रखते थे लड़के लड़कियां, यहां के लोग, गांव वाले, 30 साल 40 साल पहले। मगर आज इंसान को यहां बैठने के लिए सीढ़ी लगानी पड़ेगी, उसके बाद ये दूध गंगा के अंदर जा सकते हैं कोई। इतनी ज्यादा इसकी डेप्थ हुई, डीप माइनिंग हुई पिछले 30 सालों में, और खासकर पिछले 4-5 सालों में उसमें इतनी ज्यादा तेजी आई। बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल किया गया, LNT क्रेन्स का इस्तेमाल किया गया, हमारे JCB मशीन्स का इस्तेमाल किया गया, और इसकी डेप्थ हो गई, इतनी डीप माइनिंग होगी, इतनी नीचे डेप्थ होगी, आप अंदाजा नहीं कर सकते। बड़े बड़े ट्रंचेस बन गए हैं, और जो पानी का बहाव वहां से आता है उन ट्रंचेस में फंस जाता है। इसका सरफेस एरिया बढ़ गया, और निचले इलाके जो है वहां पे पानी की कमी हो रही है। जो इस नदी से छोटे छोटे रिवरलेट्स निकलते थे, छोटी छोटी पानी की नहरें निकलती थी, उनमें पानी कम हो गया, और आजू बाजू में जितने भी खेत हैं वो सूखने लगे हैं। पिछले 15 दिन से तो ऐसी हालत है पूरे कश्मीर वादी में कि हमारे खेत सूख रहे हैं, हमारे दाख की फसल सूख रही है, हमारे बादाम के खेत सूख रहे हैं, हमारे सेब के बाग सूख रहे हैं, हर जगह हाहाकार मची हुई है। नाशपाती का दरख्त है मेरे सामने, आप देखिए इसकी हालत क्या हो गई। इसके पत्ते मुरझा चुके हैं, इसका साइज बिल्कुल छोटा है। मतलब बारिश न होने की वजह से जो इम्पैक्ट हमारे सेब के, जो हमारी सेब की खेती है, जो एप्पल है और नाशपाती है, इस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट इसका होगा, क्योंकि इसका साइज अब नहीं बढ़ेगा उतना। अगर बारिश अब होगी भी, जो बारिश इसको जरूरत थी जून में, जुलाई के पहले हफ्ते में, दूसरे हफ्ते में, अगर अब बारिश होगी भी, वो इस पर उतना इम्पैक्ट नहीं करेगी। हमारी मक्की सूख चुकी है, हमारी बाकी फसलें जो खराब हो चुकी हैं, सब्जियां खत्म हो चुकी हैं। आपको जैसा पता होगा कि जो कश्मीर वैली है ये डिपेंडेंट नहीं है उतना रेनफॉल पे, क्योंकि हमारे पास इतने वाटर सोर्सेज यहाँ पे है, चाहे दरिया हैं, चाहे नहरें हैं, चाहे कैनाल्स हैं, और उन्हीं कैनाल्स के जरिए, उन्हीं नहरों के जरिए, उन्हीं स्ट्रीम्स के जरिए हमारे जो बाग हैं, पैडी फील्ड्स हैं, एप्पल ऑर्चर्ड्स हैं, उनको पानी मैसर होता है। और सरकार की बहुत सारी स्कीमें हमारे पास है, चाहे इरिगेशन डिपार्टमेंट है या हमारा कमांड एरिया डेवलपमेंट है, उनके जरिए से पानी पहुंचाया जाता है उन छोटी छोटी नहरों के जरिए। हम एक छोटी सी नहर में इस वक्त हैं, ये इसी साल जनवरी में बनाई गई, मगर आप देखिए किस तरीके का नाकस मटेरियल, किस तरीके की जो है नाकस इंजीनियरिंग इसमें इस्तेमाल की गई, उसका इस्तेमाल किया गया है। और आप खुद देख रहे हैं कि नहर टूट गई है, और उसकी वजह से इस कहत साली में, इस खुशक साली में तकरीबन 100 कनाल की जो जमीन यहाँ पे है, ये किसान मेरे पीछे खड़े हैं, इनकी जमीन बिल्कुल बर्बाद और तबाह हो चुकी है। लक्ष बटिस रपियस जमीन मज नेरान फूल, अलव, गाजर, रोहन,
टमाटर अस हेक सोद पे कहीं तक फसल बन आब बनावो कम आब कल खसान तुम तो पत अस नश तुम वो कल हज हालत क्या ये पाइप क्या आब चल यह बुत कल गम वो ये गुजारिश कम से कम अत पे आब खसान अत पे गोस आब यह सेहर इन कल यपर तो हुपर दोनवे शाख युद्ध जन मजबूत रोजा कल। ब्लूमिंग ऐसी थी कि लग रहा था कि पैदावार इस साल बहुत अच्छा होगा, लेकिन बदकिस्मती खुदा का ये करना है कि बारिश का नाम ही नहीं है। जिस टाइम पे बारिश की ज़रूरत थी, अब बारिश के बगैर ये देखो कि अगर कुछ फसल बच भी गया है पेड़ों पे तो उसको कीड़े और मकोड़े लग गए, इंसेक्ट्स। इतनी दवाई पूछी हमने की कि वो भी अब काम करना छोड़ गए। ये ड्राउट की वजह से, ये खुशक साली की वजह से इवन यहाँ पे पत्ते तक गिर चुके हैं। हम चाहेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जम्मू कश्मीर को एज अ ड्राउट हिट स्टेट या यूनियन टेरिटरी कह सकते हैं, उनको डिक्लेयर करना चाहिए। और जो एग्रीव्ड किसान है, अफेक्टेड किसान है, फार्मर्स हैं, उनको कंपनसेट किया जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।